बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 6y माइनस 9। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। तो इसमें हमने करना क्या है कि इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए जो इसमें आइडेंटिटी यूज होगी दैट इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इट विल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हमें थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स ये जो वाई स्क्र है इसके साथ माइनस 6y है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्र माइनस इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, हियर विल बी द वाई स्क्र प्लस 6y प्लस 9। अब इसके ऊपर हम जो है ना आइडेंटिटी एक लगाएंगे दैट इज ए प्लस बी होल स्क्र, इट इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। तो इसको भी हम अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, ओपन करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगी। तो एक्स स्क्र को एज इट इज लिख लिया माइनस it is y square plus it is 3, 9 is the square of 3, so we can write y square plus 3 square, and here will be the 2 into multiple of y, yani multiple of first term into 3 x whole square minus here will be y plus 3 whole square। तो अब इस पे हम जो ना फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। दिस विल बी वन टाइम प्लस एंड वन टाइम माइनस, एक्स माइनस वाई प्लस 3 एंड एक्स प्लस वाई प्लस 3। हमने एक यानी वन टाइम्स माइनस लिख दिया इन दोनों के दरमियान और वन टाइम प्लस। अब हम इसकी ये ब्रैकेट इनसाइड द जो ब्रैकेट छोटी है इसको खोल देते हैं। इट विल बी एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3 and x plus y plus 3 is the answer of this question. Going to solve next one. अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी इसी तरह ही है। एक्स स्क्र को हम इधर से एज इट इज लिख देंगे, इधर से माइनस कॉमन लेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी ए स्क्र माइनस 2a प्लस 1। अब एक्स स्क्र को वैसे हम बाहर लिखते जाएंगे और इधर ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्र प्लस 1 स्क्र माइनस 2 इंटू ए इंटू 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, एंड हेयर विल बी एक्स स्क्र माइनस, इसको हम क्लोज कर सकते हैं ए प्लस ए माइनस 1 की फॉर्म में। अब ये दो स्केयर्स बन गए, इट इज डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स। तो इधर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाली आइडेंटिटी, इट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और सेम लाइक दैट ये दोनों स्केयर टर्म्स हैं तो इसको वन टाइम्स प्लस लिख देंगे, वन टाइम माइनस, एक्स माइनस ए माइनस 1 एंड सेकेंडली एक्स प्लस ए माइनस 1। एक हमारे पास एक्स क्वांटिटी है, दूसरी ए माइनस 1 होल ये क्वांटिटी है। तो वन टाइम प्लस लिख दिया, वन टाइम माइनस। अब हम इसकी ब्रैकेट खोलने वाले हैं, एक्स माइनस ए माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस 1 एंड here will be x plus a minus 1. This is the answer of this question. इसको भी हम सेम यानी जो पहली टर्म्स हैं उसी तरह हम अप्लाई करेंगे।
4x² को हम एज इट इज लिख देंगे, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, हियर विल बी y² प्लस 2y प्लस 1। इसको 2x² भी हम लिख सकते हैं, दिस विल बी द y² प्लस 1² and this is the multiple of y into 1 and it will be 2x² minus y plus 1 whole square. Now we can use the identity a² minus b², a minus b and a plus b। ये सारा a के इक्वल है और y plus 1 b के इक्वल है। मीन टू से 2x minus y plus 1 and 2x plus y plus 1. This will be 2x minus y and plus minus minus 1. Same like that, 2x plus y plus 1. This is the answer of this question. अब हम इसका जो फोर्थ पार्ट है ये सॉल्व करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा और आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। x² माइनस y² माइनस 4x, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि x के वाली टर्म एक साइड पे लिख लेते हैं। इट विल बी माइनस 4x एंड माइनस y² माइनस 2y प्लस 3। अब इनमें से कोई भी स्क्वायर टर्म नहीं बन रही, तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 प्लस कर देंगे और 1 इधर माइनस कर देंगे और इसको दोनों को इकट्ठा करेंगे, इट विल बी 4। x² माइनस 4x माइनस y² माइनस 2y प्लस 4 माइनस 1। अब हम इसको इस तरह लिखने जा रहे हैं, ये जो 4 वाली टर्म्स हैं इसको x वाली टर्म्स के साथ मिलाते हैं हम। इट विल बी x² माइनस 4x प्लस 4 एंड माइनस y² माइनस 2y माइनस 1। अब इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, दिस विल बी x² माइनस 4x प्लस 4 और इधर से माइनस कॉमन लेंगे हम, इट विल बी y² प्लस 2y प्लस 1। तो इसको हम अगर गौर से देखें तो ये x का स्क्वायर है एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड माइनस 2 इंटू x इंटू 2 2 2 are 4 मीन टू से कि इट इज वन आइडेंटिटी माइनस, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं y² एंड प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू y इंटू 1। दिस विल बी x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास इधर एक आइडेंटिटी बन गई है जिसको a माइनस b इंटू a प्लस b भी हम लिख सकते हैं जब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स हो। तो इसको x माइनस 2 माइनस y प्लस 1 एंड सेकेंडली x माइनस 2 प्लस y प्लस 1। इसको ओपन करके हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस y माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस y प्लस 1। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक जगह पे लिख लेंगे, x माइनस y माइनस 2 माइनस 1 इंटू x प्लस y माइनस 2 प्लस 1। This will be x minus y minus 2 minus 1, it will be minus 3 and x plus y minus 2 plus 1, it will be minus 1. This is the answer of this part. It was an interesting question.
इट इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये हमारे पास एक स्क्वायर टर्म बन रही है, और इसी तरह जो जी वाली टर्म है उसको हम सेपरेट लिख लेंगे। इट विल बी 5x होल स्क्वायर एंड +1 होल स्क्वायर एंड -2 इंटू 5x इंटू 1, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। -36 इज द स्क्वायर ऑफ 6 एंड c होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 5x - 1 होल स्क्वायर -6z स्क्वायर। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, a - b इंटू a + b। दिस विल बी 5x - 1 and -6z. Similarly 5x - 1 and +6z। अब ब्रैकेट इसकी ओपन कर दें। दिस विल बी 5x - 1 - 6z। Similarly 5x - 1 + 6z. It is the answer of this question. अब इसका सिक्स पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको भी रीअरेंज करेंगे। पहले हम ये जो एक्स के टर्म्स है, इसको वाई को हम जो ना सेपरेटली इधर बाहर लिख देंगे। इट विल बी एक्स स्क्वायर -4x z + 4z स्क्वायर -y स्क्वायर। अब हम इस टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। दिस इज द स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दिस विल बी द 2z होल स्क्वायर। वी कैन राइट 2 इंटू एक्स इंटू 2z। इट विल बी द 4zx के इक्वल आ जाएगा जी, एंड -y होल स्क्वायर। एंड नाउ x - 2z होल स्क्वायर -y square. Now it is identity a square minus b square, a minus b into a plus b. अब x - 2z and -y, and second time we will write x - 2z plus y. अब इसका हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। दैट इज x - 2z minus y and x - 2z plus y. This is the answer of this question.